नमस्कार। आरो यारो के लिए हिंदी की इस रिवीजन सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हिंदी रिवीजन सीरीज़ का ये 6वां वीडियो है और इसी वीडियो के साथ में आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम सीधे फिर तत्सम तद्भव वाले टॉपिक को कवर करेंगे और मैं हर वीडियो में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि ये 2 मिनट स्टार्टिंग के मुझे आपके इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि हर वीडियो में 2-4 लोग नए आते हैं तो उनको थोड़ा-सा क्लियर करना ज़रूरी होता है ताकि वो चीज़ों को समझ सकें। तो यो हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम पहले 6 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और 6 टॉपिक्स हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपकी किताबों में भी ये 6 टॉपिक्स अवेलेबल हैं आपके पास में, आपने पढ़े होंगे, लेकिन मैं यहाँ से कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो कि बेस्ड हैं किस पे, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, किस तरीके के हिंदी के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए उनको ध्यान में रखते हुए आगे क्या पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपको इस हिंदी की रिवीजन सीरीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो पहले 6 टॉपिक कवर होंगे, 6 टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में जिस तरीके से हमारी जीएस वाली सीरीज़ चल रही है उसमें क्वेश्चंस के थ्रू आपके सिलेबस को कवर कराया जा रहा है और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्जाम्स के लिए वो सीरीज़ जो है आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ये आप यहाँ से दिमाग में लेकर के चलें, ठीक है। तो पहले हिंदी के 6 टॉपिक खत्म होंगे, उसके बाद में फिर हिंदी के आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस मीन्स जैसे कि आपको पता है पेपर आपका आता है 60 क्वेश्चन उसमें रहते हैं 10-10 जो क्वेश्चंस हैं प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चंस हर टॉपिक के ऐड करते हुए एक पेपर टाइप का बनाते हुए वो 60 के 60 क्वेश्चंस ये 6 टॉपिक खत्म होने के बाद में आपको लगातार एग्जाम तक मिलते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ से करते हैं, आपने तैयारी नहीं भी करी है, आपने पूरी किताब को नहीं भी पढ़ पाया है, तो भी मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है। आपने पूरी की पूरी किताब को 3-4 बार पढ़ा है तो हो सकता है आप इसको न देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये बर्डन भी नहीं डालूंगा कि आप इसको देखें। अगर आपने 3-4 बार किताब पढ़ी है, कोई भी एक बुक आपने फॉलो करी है तो आपके लिए पर्याप्त है, फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे यहाँ से वीडियोस के माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास में हम तत्सम तद्भव शब्दों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कि जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है। पूरी तरीके से विकसित न होने वाले फूल को हम कहते हैं मुकुल, ठीक है। मुकुल शब्द किसके लिए यूज होता है, ऐसा फूल जो पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। किसी भी बात को दिल खोल करके कहना या दिल खोल करके गाना, तो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं मुक्त कंठ, ठीक है। वो कंठ से कैसा है, मुक्त है, तो वो दिल खोल करके बात कर रहा है, कोई भी बैरियर नहीं है उसके कंठ में। हम बोलते कहाँ से, कंठ से ही तो बोलते हैं। आपके कंठ में कोई बैरियर नहीं है, आपके कंठ में कोई अवरोधक नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो आप दिल खोल करके कहेंगे, दिल खोल करके बात करेंगे, है ना। तो मुक्त कंठ, ये जो पीछे पीछे मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन इन शब्दों की देता हूँ, वो आपको सिर्फ दिमाग में घुसाने के लिए कि इस तरीके से चीज़ें मैं पढ़ता जाऊँगा तो वो ज़्यादा एक तरीके से रुचिकर नहीं रहेगा और वो ज़्यादा समय तक भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन कुछ कुछ लिंक करते चलेंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक दिमाग में बनी रहेंगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि दिल खोलकर कहना या दिल खोलकर गाना, उसको हम मुक्त कंठ कहते हैं। इसी तरीके से दिल खोलकर या खुले हाथ से खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मुक्त हस्त कहते हैं। मनाने के लिए की गई विनती, कोई व्यक्ति रूठ गया है, उसको मनाने के लिए आप विनती कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मनुहार कर रहे हैं। उसको क्या बोला जाएगा, मनुहार कहा जाएगा उस क्रिया को। जहाँ तक सध सके, कोई भी बात जहाँ तक सध सके, तो ये जो जहाँ तक सध सके वाला एक वाक्य है, इसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं, यथासाध्य, ठीक है। जहाँ तक सध सके उसको क्या कहेंगे, यथा साध्य। जैसी विधि निर्धारित है किसी काम के लिए और उसी के अनुसार उस कार्य को किया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, यथा विधि, यानी विधि के अनुसार, ठीक है। जैसा पहले था वैसा ही, कोई चीज जैसे पहली थी वैसी ही अब है, तो वो यथा पूर्व है। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, याज्ञिक इसको कहते हैं, याद रखेंगे। यज्ञ करने और कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, याज्ञिक कहा जाता है। जो खून से रंगा हुआ है वो रक्त रंजित है, जो खून से रंगा हुआ है रक्त रंजित है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, ऐसा कोई पोइट्री है जिसको हम क्या कर सकें, जिस पर अभिनय कर सकें, परफॉर्म कर सकें, तो वो रूपक है, उसको रूपक कहेंगे। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार होता है, ठीक है। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार होता है।
यहाँ पर शब्द किस तरीके से पिरोए जा रहे हैं या वाक्य किस तरीके से लिखा जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसी जगह पर ये होता है कि आय व्यय के आंकड़ों को सहेज कर रखने वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो अंकेक्षक यूज होता है। ठीक है, यहाँ लेन देन का लेखा कर रहा है, आय व्यय का लेखा कर रहा है, वो लेखाकार है। लेखा शब्द यूज हो रहा है तो वो लेखाकार कह देंगे उसको। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो वो क्या है, वो लब्ध प्रतिष्ठ है। ठीक है, लब्ध का मतलब है प्राप्त होना। ठीक है, लब्ध का मतलब है प्राप्त होना, प्रतिष्ठ मतलब प्रतिष्ठा। तो इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ भी इसको बोल सकते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित भी इसको बोल सकते हैं। लोभ करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है लोलुप, जो इंद्रियों का दमन न कर सके। ठीक है, इंद्रिय यानी विषय, बहुत सारी विषयों में जो बंधा हुआ है, विषयों के प्रति कैसा है, आसक्त है, विषयों में लगा हुआ है, वो है विषयासक्त। ठीक है, विषयासक्त कहेंगे। जो बढ़ रहा हो वो वर्धमान है, वर्धन, वर्धन का मतलब बढ़ना। ठीक है, जो बढ़ रहा है वर्धमान है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, कोई भी कानून कब बनता है, जब कोई बिल आता है, बिल को फिर सदन में पेश किया जाता है, दोनों सदनों से पास होता है, पास होने के बाद में राष्ट्रपति की उसको स्वीकृति मिलती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो कानून का रूप देने के लिए जो प्रस्ताव या जो फॉर्मेट मसौदा प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको विधेयक कहते हैं। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या फिर पत्रों में सूचना या जो विज्ञापन होता है, सूचना जो प्रकाशित की जाती है उसको क्या बोलते हैं, विज्ञापन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट। तारों भरी रात महत्वपूर्ण शब्द है, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, वीति विभावरी जागरण, है ना, पटोरी कविता। समान उम्र वाले लोगों को समवयस्क कहा जाता है। जो वह चातुर्य यानी वह चतुरता जो हाथ से की जाए तो वह हस्त लाघव, क्या है, हस्त लाघव इसको कहते हैं। जिसका उत्साह मर चुका हो वो हतोत्साह। प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक, ये रिपीट हो गया है वर्ड। ठीक है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला व्यक्ति गतानुगतिक कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम है। जो आमिष नहीं खाता, आमिष का अर्थ क्या होता है, मांस को बोलते हैं आमिष। जो आमिष नहीं खाता वो निरामिष है। निर का मतलब है यहाँ निषेध, मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के बारे में मना करना, निषेध करना। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो अजात शत्रु है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो कृतज्ञ है, और जो मानता है वो कृतज्ञ है। ठीक है, जो नहीं मानता वो कृतज्ञ है, जो मानता है वो कृतज्ञ है। कठिनाई से समझने योग्य, जिसको कठिनाई से समझा जा सके। ठीक है, या जिसको समझने में कठिनाई हो वो दुर्बोध है। जिसका बोध आसानी से नहीं हो रहा है, ठीक है, वो दुर्बोध हो जाएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया है वो अनुग्रहित है, अनुग्रहित है। मात्रा याद रखेंगे, यहाँ पर बड़े की मात्रा है। ठीक है, अनुग्रहित है। जिस पर चिन्ह लगाया गया है वो चिन्हित है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसको क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण शब्द है, पूछा जा सकता है। जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसको कुलीन कहते हैं। अभिजात शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जो मृत्यु को जीत ले वो मृत्युंजय है, मृत्यु पर जिसने जय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको प्रवासी या अप्रवासी भी कहते हैं। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, या इसको प्रदोष भी कहते हैं। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह, दुर मतलब बुरा, बुरी तरह से आग्रह या बुरी बात के लिए आग्रह करना। ठीक है, वो हो गया अनुचित बात के लिए अनुग्रह, तो वो दुराग्रह उसको हम कह देंगे। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष नाम दिया जाता है। अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच का स्थान, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। ठीक है, अनाहूत जिसको कहेंगे, आहूत का मतलब बुलाना, अन का मतलब यहाँ पर अर्थ निषेध में है, तो जिसे बुलाया न गया हो वो अनाहूत है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखेंगे, व्याकरण इसको कहते हैं, व्याकरण इसको कहेंगे। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन और दोपहर के बाद का समय अपराहन। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो अभियुक्त हो जाता है। ठीक है, जिस पर अभियोग चला दिया गया, मुकदमे को क्या बोलते हैं, अभियोग, और जिस पर अभियोग चला है वो अभियुक्त, अभियोग से युक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो वाचाल है। ठीक है, जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो वाचाल है। जिसको जाना नहीं जा सकता वो अज्ञेय है।
जिसको जाना नहीं जा सकता वो अज्ञेय है। ये महत्वपूर्ण है। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु, ठीक है, ये 5 चीज़ें होती हैं। दूध, दही, घृत मतलब घी, शर्करा शक्कर, चीनी, मधु शहद, इनको मिलाकर के ऐसा पदार्थ बनाया जाता है जो देवताओं को स्नान करवाने हेतु बनाया जाता है। उसको बोलते हैं पंचामृत। 5 तरह की चीज़ें इसमें होती हैं, दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वो अतिथि है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो आपको पता है वो खग्रास इसको कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है वो औदार्य दाता है। उदारता के साथ में देने वाला दाता, औदार्यता के साथ में। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है वो कृपण है, कंजूस है। जो बहुत कम व्यय करता है वो मित व्ययी है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है वो अपव्ययी है। जो बहुत आगे तक की बात सोच करके काम करता है वो अग्रसोची है, आगे तक की सोच करके काम करता है। बहुत दिनों तक स्मरण या याद रखने योग्य स्मरणीय है। मन की बात जानने वाला मध्य होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त, आवर्त मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जिसका रिपीटेशन नहीं है, जिसको दोहराया नहीं गया है वो अनावर्त है। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं वो अंतःपुर है, या इसको रनिवास भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, कहीं दूसरी जगह पर लगा हो। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का मन पढ़ाई छोड़ करके दूसरी जगहों पर चला जाता है तो आप अन्य मनस्क हो जाते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना वो है अपरिग्रह, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है जितनी जरूरत है उतना ही कमाएंगे, ठीक है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो अपथ्य कहलाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो वो अप्रहत है। अप्रहत का मतलब ऐसा वस्त्र जिसको पहना न गया हो। जो बिना मांगे मिल जाए वो अयाचित है। याचना करना मतलब मांगना, याची का मतलब मांगने वाला, और याचना का मतलब मांगना क्रिया है, ठीक है। तो जो बिना मांगे मिल जाए यानी जिसके लिए याचना नहीं की गई है वो अयाचित है। जिसका दमन न किया जा सके वो अदम्य है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा जो होती है उसको बोलते हैं अंतः कथा। विसर्ग का ध्यान रखेंगे, ठीक है। विसर्ग का इसमें ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, अभीप्सा, ठीक है। जो वध करने योग्य न हो, अवध्य, जिसका वध बताया नहीं गया है या जो वध करने योग्य नहीं है वो अवध्य है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका बोलेंगे उसको, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा है, आगत पतिका है वो। और अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला व्यक्ति, महत्वपूर्ण शब्द है आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होता है ये, अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, ठीक है। सिर से पांव तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक दोनों मात्राओं का ध्यान रखेंगे। बड़ा आ और पा पर भी बड़े की मात्रा है, ठीक है। आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, ये भी महत्वपूर्ण। आध्योपांत इसको कहेंगे, ठीक है। आध्योपांत इसको कहेंगे। वैसे ही इसको ऐसे लिखा जाता है सर, आध्योपांत, ऐसे करके भी इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो वर्ड है ये मुझे टाइप करने में इसको वो लिखना ही नहीं आया, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। ईशान्य भी इसी के लिए यूज होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। नदी के निकलने का स्थान उद्गम होता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एषणा। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो ऐषणा है, जो कि अभी चल रही होगी आपके अंदर कि मेरी नौकरी लगेगी, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, ये लेकर के आऊँगा, यही ऐषणा होती है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहा जाता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? औरस कहा जाता है। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो वो कदन्न है। ऐसा अन्न जो खाने के योग्य नहीं है सर वो कदन्न है। और इसी के साथ में जितने अनेक शब्द के लिए एक शब्द मुझे आपको प्रोवाइड करने थे वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। बाकी का जो बची कुची कहानी है ये ट्रेलर था, पिक्चर देखेंगे जब हम क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे और वहीं से आपको पता चलेगा कि जो छोटी सी शुरुआत हमने करी थी वो कहाँ तक पहुँच गई है और कितनी बड़े लेवल पर वो जा चुकी है और कितना बड़ा रूप ले चुकी है।
और उसका कितना फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, ये आपको आगे की क्लासेस में देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।